है जीवन के अलग अलग विषयों पर, जिसमें लास्ट टॉपिक था हम लोग का इंडीड कॉस्मोस। पिछले बार काफ़ी बाहरी साउंड था जिसके कारण वीडियो को आधा पे पॉज करना पड़ गया था, जिसमें काफ़ी अहम जानकारी छूट गया। जब हम मानव सभ्यता को देखते हैं, इनके कई अलग अलग रूपों को अनुभव करते हैं देश विदेशों में अलग अलग प्रकार से आज के दौर पे, क्योंकि आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि ज़्यादातर देशों में सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है। धर्मनिरपेक्ष सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार में लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, फ्रांस, ऐसे बड़े बड़े देशों में भी हमारा भारतीय कल्चर आज के दौर पर दिख भी पाता है, जिसकी सुंदरता हमारे भारतवर्ष में भी काफ़ी संपूर्ण है। कुछ राय देना चाहोगे? मौसम कई रूप एवं रंगों से अपना पहचान बताता है। हम इंसान समय के साथ इन्हीं के रंगों में रंगने को भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व मनाते हैं। असल मानव होने का मज़ा इन्हीं रीति रिवाजों में है, अगर इसकी गहराई मूल तौर पर देखें तो। भारत विविधताओं का देश है। ये ऐसा सौभाग्य हमारे देश का ही है कि हम एक ही देश में कितने तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे के संस्कारों को, कल्चर को शेयर कर सकते हैं। आप देखोगे हमारे बंगाल में क्या होता है कि जब ये दुर्गा पूजा आती है तो पूरा कलकत्ता उस पूजा में शामिल हो जाता है। ये एक यूनिटी है, ये एक एकता है। आपको पता है इसका ओरिजिन कहाँ से है, दुर्गा पूजा का? यस, ओरिजिन बंगाल से ही है। मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट दुर्गा पूजा बंगाल से ओरिजिन है, मगर ट्रूथ ये है कि इसका ओरिजिन मिथिला से है। You are right. राजा जनक जो थे, महारानी सीता के पिताजी, वो दुर्गा माता के काफी बड़े भक्त थे और वहां पर मिथिला में दुर्गा पूजा सबसे प्रथम बार मनाया जाना शुरू किया गया। लेकिन मैं आपको और वहां से फिर बंगाल आया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बंगाल में तो आया, लेकिन बाकी इसमें पूरा तरह से नहीं आया। आप ये त्योहार को हमारे देश में 28 राज्य है, 28 स्टेट है, तो क्या 28 स्टेट में दुर्गा पूजा मनाई जाती है? नहीं सर, यहाँ से कल्चर अलग हो गया। आप बोलते मिथिला से ओरिजिन कर रहा है। नहीं सर, वो इसका मतलब ये एक डिबेट का फॉर्म ही नहीं बना। आपको समझना चाहिए कि हम आज के डेट में बहुत सारी चीज़ों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से समाज हमें रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट बंगाल बहुत लंबे समय से अपना कल्चरल फेस्टिवल के तौर पे दुर्गा पूजा को रिप्रेजेंट करता है। इसी कारण से मोस्ट ऑफ पीपल नो दैट दुर्गा पूजा इज द बंगाली फेस्टिवल, बट इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम बिहार। सर आप बांग्ला भी जानते हैं ना? जी, मैं बंगाली जब हूँ बंगाली जानता हूँ। सर बंगाली में कुछ 2-4 शब्द बताया। इस दुर्गा पूजा के बारे में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बंगाली में? আমি শুধু এটুকুই বলতে চাইব কি দুর্গা পূজা বাঙালিদের উৎসব, এটা যেন ভালো করে লোকে আনন্দিত হিসাবে মানে উৎসাহটাকে রাখে আর ভালো করে তার নিজের আনন্দের दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करा। सिर्फ ऐसे बताया कि हमारे देश में जो विविधता है, कल्चर सब ने, जैसे रामनवमी की बात की, रामनवमी सिर्फ बिहार और झारखंड में, महाराष्ट्र में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है। अब गणेश पूजा है मुंबई का है, लेकिन हमारे बाकी एरिया में कहाँ है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे आप किसी विभिन्न फॉर्म में बोलता है और हम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि हमारा कल्चर तो सब चीज होना चाहिए, क्योंकि शुड बी देयर। ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, है ना, सब कल्चर हम। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि, लेकिन फिर भी ये सब चीज आया कहाँ।
इन सभी प्रश्नों के अतिरिक्त एक और आखिरी प्रश्न के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। साथ ही अगले विषय में कई सारे मतलब अगले वीडियो में कई सारे नए विषय भी हैं जिनके विषय में गंभीरता से जाननी है। बहुत सारे प्रश्न भी हैं। हाँ, काफी लंबा समय चला जाएगा अगर इस वीडियो को ज्यादा लंबा खींचेंगे। इसी कारण से आखिरी प्रश्न जो सर आपसे है, जब हम कहते हैं कि इस दुनिया का संरचना एवं मानव इतिहास देखा जाए तो इस धरती पे हम दूसरे सबसे जटिल प्राणी हैं, क्योंकि प्रथम जटिल प्राणी खुद ये पृथ्वी है जिसके ऊपर काफी कुछ जीवित है और स्वयं हमारा पृथ्वी का कोर भी है, यानी कि ये खुद इसका अपना तापमान है। इस पे जीव जंतु श्वास लेते हैं। एक जीवन प्रक्रिया जिस तरह से हमारे शरीर के भीतर चलता है, उसी प्रकार से हम सभी इस धरती का ही एक अंग है और इसी के भीतर हमारा कार्य प्रणाली एवं हमारे जीवन का संरचना बढ़ते घटते रहती है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस विषय में बहुत बड़ी बात है। इसमें देखिए, पृथ्वी जो है हमारा एक कहीं समझिए कि ये मिराकल है जहाँ पर जीव जंतु जीवित है। हमारे तो ग्रह बहुत सारे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म इट्स यूनिक प्लैनेट। लोग बोलते हैं ये अद्भुत ग्रह है, यहाँ पर जीवन संभव है। तो यह जीवन संभव है तो इसमें क्या है? सारा कुछ इसमें है। सर, एक तरह से जैसे आप लिंक करिए, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। मैक्सिमम ऑर्गन एक दूसरे को फंक्शन करने के लिए और ओवरऑल एक चीज के लिए रन करते हैं कि इस बॉडी को जिंदा रखता है। Yes. आप देखिए कि हमारे धरती पर भी जीवन है, तो उसके पीछे का एक कारण है लाइफ साइकिल। Yes. लाइफ साइकिल को तोड़ दिया जाए तो धरती भी बंजर बन जाएगा। एकदम जैसा वेनस है, मार्स है, हमारा पृथ्वी भी सेम उसकी तरह उसका हाल है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। That's proof that Earth is also living. Earth is a living thing. I can say that. हाँ, इसी कारण से बोले कि दूसरे जटिल मनुष्य हैं। प्रथम है पृथ्वी खुद। तो जो खुद भी जी रहा है दूसरे को जी रहा है। जी सर, जैसे देखा जाए अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हम जितने भी मनुष्य हैं जो आज पेड़ पौधे काट रहे हैं, आगे जाकर मरने के बाद हमारे अगर परंपरा से विधिवत हमारा अंतिम संस्कार होता है तो हम राख बनकर उसी गंगा में बहकर मिट्टी बनकर किसी पेड़ पौधे की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। अंत में उसी मिट्टी और उसी पेड़ के कार्य आना है हमें। और आज हम जीवित हैं तो पूरा लाभ उठा रहे हैं इसी पेड़ का और इसी मिट्टी का। सही बात। मर के बाद भी हम पृथ्वी के ही काम आएंगे, एनी रूप में, किसी भी फॉर्म में। हाँ। चाहे इंसान बने, चाहे जानवर बने, चाहे कोई प्रकृति का वस्तु बने। यस सर, इट्स लाइफ साइकिल। आप सही बोले। यस। जी सर, लाइफ साइकिल। थैंक यू सर। वीडियो को खत्म किया जाए। ग्रेट। मिलते हैं अगले वीडियो में।